उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां पर जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। बदायूं सिविल कोर्ट में बाकायदा इस मामले के लिए याचिका दायर की गई है और इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने याचिका स्वीकार भी कर ली है। सिविल कोर्ट में 15 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष ने दायर की है याचिका और जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया है। याचिका में राजा महिपाल का किला और नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। देश की तीसरी पुरानी और 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद होने का दावा है बदायूं के जामा मस्जिद का, और उसके अंदर राजा महिपाल का किला और नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है बदायूं से। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, ये जामा मस्जिद का पूरा इलाका, और मस्जिद नहीं मंदिर है, ये दावा किया गया है, और उसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसको लेकर बाकायदा सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उस याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है सुनवाई के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दावा यह किया गया है कि भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर तोड़कर बना था यह जामा मस्जिद, और इसी को लेकर याचिका दायर की गई। जनपद बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इल्तुतमिश आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इल्तुतमिश उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई, और वो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। आज हमने कोर्ट में हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से, और हम उस पर आज दर्ज होने पर खुशी दर्ज कर रहे हैं। हमारा जो मुकदमा है भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामिया मस्जिद के नाम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दायर हुआ, जिसके लिए आज ऑर्डर 1 रूल 8 का प्रार्थना पत्र हमारा स्वीकार करके 15/9 के लिए सुनवाई की तिथि लगा दी। तो ये बदायूं से बड़ी खबर, और दावा यह है कि जामा मस्जिद दरअसल राजा महिपाल का किला और नीलकंठ महादेव मंदिर है और उसे तोड़कर कालांतर में उसे मस्जिद बना दिया गया। याचिकाकर्ता मुकेश पटेल से खास तौर पर बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। सुनिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश सिंह पटेल, जिन्होंने बदायूं में जामा मस्जिद के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर के होने का दावा करते हुए एक तथ्यात्मक दावा पेश किया है यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में। मुकेश सिंह पटेल मेरे साथ हैं। हमारे पास बहुत तथ्य हैं, तथ्य नहीं, बहुत ही उसमें सबूत हमारे पास इकट्ठे हैं। क्या क्या, जैसे 4-5 सबूत बड़े बताइए मुझे। हमारे पास गजेटियर है उत्तर प्रदेश का जी, और हमारे यहाँ बदायूं के नक्शा है, नक्शे में नहीं है ये, और यहाँ पर जनसूचना विभाग ने भी छापा है, मायावती की सरकार ने भी छापा, मुलायम सिंह की सरकार ने भी छापा है, बीजेपी सरकार ने भी छापा है, और बहुत सारे तथ्य हैं जो हम अभी आपको बता नहीं सकते। उन तथ्यों में क्या क्या है, नटशेल में बताइए। सच्चों में तो बहुत सारा शिव मंदिर आ रहा है। अच्छा। हाँ, वो शिव मंदिर आ रहा है। ये भारत पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जब हार गए तो जब वो गजनी लेके चला गया, गजनी में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के उन्होंने मोहम्मद गौरी को मार दिया। वो उनका फिर सेनापति रह गया, सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। वो बदायूं आया, बदायूं पर उसने आक्रमण किया और राजा महिपाल सिंह को मारा। मारने के बाद उसने बदायूं पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया, और सूबेदार इल्तुतमिश बनते ही उसने बदायूं की नीलकंठ महादेव शिव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद की तामीर कराई। अब कोर्ट में आपका वाद दायर हो गया। अगर अब दूसरे पक्ष को, जो मुस्लिम पक्ष है, जामा मस्जिद का पक्ष में कहूँ जी, उनको अब अपने तथ्य पेश करना है, ये नकारना है कि ये नीलकंठ महादेव मंदिर नहीं है, ऐसे में ये केस आगे चलेगा। मुकेश सिंह पटेल और उनकी टीम में कितने लोग हैं, और अभी इसके अलावा और क्या क्या ऐसे तथ्य हैं? क्या विश्वास है मुकेश सिंह पटेल और हिंदू महासभा इस केस को जीतेगी? बिल्कुल 100% हम जीतेंगे। हमें अपने कानून और अपने कोर्ट पर पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा।
और अभिषेक इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, का ज्ञानवापी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद, जहां पर दावा यह किया गया है कि वहां पर महादेव विराजमान है। जी बिल्कुल, दावा किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन गजेटियर को शामिल किया गया इन तथ्यों के पीछे। और जो वाद दायर किया गया है कोर्ट में, उसमें यही दावा किया गया है कि जो सरकारी अभिलेख हैं, जैसे खसरा खतौनी किसी भी खेत की, खलियान की, मकान की, किसी भी शहर, गली मोहल्ले, गांव की बताने की तहसील का एक डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ही किसी भी शहर में पुरातत्व में क्या क्या था, कालांतर में क्या था, वो खसरा खतौनी, वो अभिलेख जिले का गजेटियर, उत्तर प्रदेश का गजेटियर, उस राज्य का गजेटियर ये बताता है। इतिहास की पुस्तकें, क्योंकि किसी केस को दायर करने के लिए राकेश, उसके लिए बहुत तथ्यात्मक सबूतों की ज़रूरत होती है। सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में इसे दायर करने से पहले मुकेश सिंह और उनके वकील जो साहू हैं, वेद प्रकाश साहू, उनका ये कहना है कि 10 साल की उनकी रिसर्च है। 10 साल की रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है, क्योंकि याचिका अगर स्वीकार की गई है तो उसके पीछे बहुत दिनों की एक मेहनत है, बहुत तथ्यात्मक कागज़ तैयार किए गए हैं। उन तथ्यात्मक कागज़ों को कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद इसे स्वीकार किया गया है। 15 सितंबर का समय, मैं जामा मस्जिद इलाके के एरिए में हूँ, यहीं पीछे जामा मस्जिद है मैं उसी इलाके में हूँ। यहाँ मुस्लिम पक्ष को मैं जानने के लिए आया था, हालांकि अभी तक मुस्लिम पक्ष मेरे साथ बातचीत के लिए आगे नहीं आए, लेकिन थोड़ी देर में आ सकते हैं। तो क्या ये अपना दावा पेश करेंगे? 15 सितंबर तक इनको अपना दावा दाखिल करना है, जवाब दाखिल करना है। निसंदेह वो ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पर जामा मस्जिद नहीं थी या मंदिर था। लेकिन अगर पूर्व का इतिहास की बात करें, जहाँ तक हिंदू महासभा के पक्ष की राकेश बात है, तो वो लगातार इतनी मोटी फाइल है जो वकील दिखाते हैं, जिसमें तमाम गजेटियर्स हैं, तमाम इतिहास के पन्ने हैं, वो नक्शे हैं जो पुरातत्व विभाग में जमा हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सूचना विभाग होता है उसकी जो वार्षिकी प्रतिक्रिया होती है, उसका उसमें उल्लेख है। राकेश, ठीक है अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बदायूं से बड़ी खबर है।